हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आस्क मी फाइनेंस। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS PU के अलाउंसेस के बारे में। अलाउंसेस जो होता है बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत वेरी करता है, पर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आज जो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे वो बैंक ऑफ इंडिया के अलाउंसेस है और बाकी बैंक्स के भी लगभग सेम रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस है मैं उसको पर मंथ मेंशन किया हूँ, पर आपको जब अलाउंसेस मिलने वाला है वो आपको क्वार्टरली मिलने वाला है, यानी कि 3 महीने का अलाउंसेस मिला के आपको एक बार अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। पहला है वेलनेस एक्सपेंसेस, आपको मिलता है 450 रुपीज़ पर मंथ। क्लीनिंग मेटल एक्सपेंसेस आपको 500 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आपको 375 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। और टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको 300 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस कितना मिलता है। पेट्रोल एक्सपेंसेस में क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक है आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग और एक है आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। यहाँ पे मैं पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया हूँ कैटेगरी वाइज। यहाँ पे पॉपुलेशन, अगर आप जो प्लेस में पोस्टिंग हुए हैं अगर उसका पॉपुलेशन 12 लाख से ऊपर है तो वो आता है एरिया 1 में। अगर पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर और 12 लाख से नीचे है तो वो आता है एरिया 2 में। अगर पोस्टिंग आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता बड़े लोकेशंस में हुआ है तो वो आता है मेजर A क्लास सिटीज़ में। और सभी रूरल प्लेसेस आता है एरिया 3 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपके पास टू व्हीलर है और आपका पोस्टिंग मेजर A क्लास सिटीज़ में हुआ है तो आपको 45 लीटर्स पेट्रोल मिलेगा। और अगर पोस्टिंग आपका रूरल प्लेस में हुआ है तो आपका मिलेगा 30 लीटर्स पेट्रोल। अगर आपके पास फोर व्हीलर है और आपका पोस्टिंग हुआ है मेजर A क्लास सिटीज़ में तो आपको 55 लीटर्स पेट्रोल मिलेंगे। और अगर रूरल प्लेस में पोस्टिंग हुआ है, गाँव में पोस्टिंग हुआ है, तो आपको 45 लीटर्स पेट्रोल मिलता है। पर इसके लिए आपके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड रहना है। अगर आपके नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके बदले आपको एक फिक्स्ड मॉनेटरी लिमिट मिलता है। वो भी लोकेशन वाइज डिफर करता है। मेजर A क्लास के लिए 875 रहता है और रूरल प्लेस के लिए एरिया 3 के लिए आपको रहता है 625। इसको छोड़ के आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। ये ब्रीफ केस अलाउंस स्केल 1 के लिए 1200 रहता है पर एवरी 5 ईयर्स। आपको 5 साल में एक बार ये अलाउंस मिलता है और इसके लिए आपको बिल सबमिट करना पड़ता है। बाकी जो भी सभी अलाउंसेस हम स्टडी किए इंक्लूडिंग पेट्रोल एक्सपेंसेस वो सभी आप डिक्लेरेशन बेसिस पे ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी बिल देने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। अगर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग घर से दूर होता है और बैंक आपको क्वार्टर नहीं दे पाता है तो आप जहाँ पे भी रेंट में रहते हैं वो रेंट बैंक रीइंबर्स करता है। यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से ये भी कैटेगराइज हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रूरल प्लेस C कैटेगरी में आता है और बड़े बड़े लोकेशंस जो हैं वो मेजर A कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो आपको रूरल एरिया के लिए कैटेगरी C के लिए आपको 6000 मिलता है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, और बड़े प्लेसेस लाइक मुंबई, दिल्ली के लिए आपको 18,000 और 17,000 मिलता है। और ये जो पैसा है वो आपको डायरेक्टली पे नहीं होगा, ये आपका जो लैंडलॉर्ड है उसको डायरेक्टली पे होता है बाय DD और नेफ्ट, उनका अकाउंट को पे होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं फर्नीचर फिक्सचर अलाउंस। फर्नीचर फिक्सचर अलाउंस ये कंफर्म्ड ऑफिसर को मिलता है, प्रोबेशन में आपको नहीं मिलेगा। प्रोबेशन आपका 2 ईयर्स का रहता है, ट्रेनिंग 2 ईयर्स का रहता है। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद, आपका कंफर्मेशन होने के बाद आपको ये फर्नीचर फिक्सचर अलाउंस मिलता है। स्केल 1 के लिए ये अलाउंस 1 लाख है और ये वन टाइम है बैंक ऑफ इंडिया में। बाकी कोई बैंक्स में 10 ईयर्स को एक बार रहता है, पर बैंक ऑफ इंडिया में ये वन टाइम है। और स्केल 2 में 1.5 लाख है। सपोज आप स्केल 1 में अभी 1 लाख लिए हैं, बाद में आपका प्रमोशन होने के बाद आप बाकी का 50,000 ले सकते हैं। ठीक है। और ये जो भी आइटम्स, जो भी फर्नीचर्स आप खरीदेंगे आपके रेसिडेंस के लिए, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको बिल लेना है, बिल बैंक के नाम पे लेना है और बिल सबमिट करना है, तभी आपको ये क्लेम मिल पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो आपको 1 साल को 8,000 रुपया मिलता है। पर इसके लिए कंडीशन क्या है, आपका प्रोफाइल में डिपेंडेंट रहना है। डिपेंडेंट मतलब आपका पेरेंट्स, आपका स्पाउस, चिल्ड्रन, वो सभी डिपेंडेंट में आते हैं अगर उनका इनकम 12,000 से बिलो है। अगर 12,000 से उनका इनकम बिलो है तो वो आपके डिपेंडेंट लिस्ट में आते हैं। और अगर ये है तो आपको 8,000 पर ईयर आपको डिक्लेरेशन बेसिस पे मेडिकल अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन।
लीव ट्रैवल कंसेशन क्या होता है दोस्तों? अगर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग आउटसाइड ऑफ होम टाउन हुआ है और आप बार बार घर को आते हैं और कहाँ पे आप सपोज 2 साल 4 साल में एक बार घूमने जाते हैं, तो बैंक की तरफ से ये एक राहत मिलता है आपको। आपको 2 साल में नहीं तो 4 साल में एक टिकट का जो एक्सपेंसेस रहता है वो बैंक पे करता है। ये हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेंगे। ये आप 2 साल में एक बार नहीं तो 4 साल में एक बार ले सकते हैं। अगर आप 4 साल में ले रहे हैं, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 2 साल में लिए तो उसका हाफ मिलेगा। ठीक है। अगर आप 2 ईयर में ये फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपको टिकट का जो पैसा है वो मिल जाएगा, और उसके साथ आपको 15 डेज का पीएल एनकैशमेंट मिल जाएगा, यानी कि 15 डेज का सैलरी मिल जाएगा आपको। अगर 4 साल में आप ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, आपको टिकट के पैसे के साथ आपको 30 डेज का पीएल एनकैशमेंट यानी कि 30 डेज का बेसिक प्लस डीए 30 डेज का सैलरी आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये पीएल एनकेसमेंट क्या होता है? पीएल का मतलब प्रिविलेज लीव होता है। एक साल को स्केल 1 ऑफिसर को, हर एम्प्लॉय को एक साल को 30 पीएल मिलता है, 30 प्रिविलेज लीव मिलता है। अगर ये लीव आप नहीं लेते हैं, आपका लीव बच जाता है, ये एक्यूमुलेट होता है और बाद में आप इसको एनकैश करा सकते हैं, यानी कि इसको एनकैश किए तो आपको ये पैसा क्रेडिट होता है। अगर आप 4 ईयर ब्लॉक में 30 पीएल एनकैशमेंट कराते हैं तो आपको 30 डेज का सैलरी आपका अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, और टिकट का जो पैसा रहता है 4500 किलोमीटर्स के लिए वो भी आपका अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। हॉलीडे होम भी अवेलेबल है बैंक में, यानी कि आप सपोज कहाँ पे घूमने जा रहे हैं बड़े बड़े लोकेशन में, वहाँ पे रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, होटल का जो एक्सपेंसेस रहता है बहुत ही हेवी रहता है। उसके लिए बैंक का जो प्राइम लोकेशंस रहता है, बैंक का खुद का गेस्ट हाउस रहता है, बैंक के तरफ से बुक किए होते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत ही मिनिमल अमाउंट में जाके रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस में आपको 1 मंथ का सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी है, अभी देखिए आपका ग्रॉस सैलरी 56,000 के लगभग आएगा। मैं एक वीडियो शेयर किया था लास्ट टाइम, इसके बारे में आप देख सकते हैं आपका ग्रॉस सैलरी कितना आएगा। फेस्टिवल एडवांस में आपको 1 मंथ का ग्रॉस सैलरी मिलता है, और ये फैसिलिटी आप कोई भी फेस्टिवल के टाइम आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो फेस्टिवल एडवांस आपको मिलेगा वो विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका मंथली जो सैलरी आएगा उससे वो रिकवरी हो जाएगा 10 इंस्टॉलमेंट्स में। सपोज आपका ग्रॉस सैलरी 60,000 है तो 10 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में 6,000, यानी कि मंथली सैलरी से 6,000 10 टाइम्स ये डिडक्ट होगा, और 10 इंस्टॉलमेंट्स में ये रिकवरी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, वो आपको और आपका डिपेंडेंट को ये फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। आपको अगर कुछ डिजीज होता है और आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, वो सभी एक्सपेंसेस बैंक कवर करता है। और इसमें आप और आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और अनमैरिड सिस्टर, मैं बोल चुका हूँ पहले, उनका इनकम अगर 12,000 से बिलो है वो आपके डिपेंडेंट लिस्ट में आते हैं, और आपका जो जो बैंक का जो हेल्थ इंश्योरेंस रहता है उसमें उनको कवर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है मोड एंड क्लास ऑफ ट्रैवल ऑन ड्यूटी। आप जब ट्रैवल करेंगे ड्यूटी पे, नहीं तो कहाँ पे ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आपको जो मोड ऑफ ट्रैवल अलाउ होता है, आप फर्स्ट क्लास एसी में नहीं तो सेकंड क्लास एसी में जा सकते हैं, और उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो बैंक वो रीइम्बर्स करे। आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं अगर कुछ इमरजेंसी है, पर आपको जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनसे परमिशन लेके फ्लाइट में जाना है। नेक्स्ट आता है हॉल्टिंग अलाउंस। ये आपको कब मिलता है? सपोज आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, नहीं तो कहाँ पे ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपका जो जाने के लिए जो छोटा मोटा खर्चा आता है उसके लिए हॉल्टिंग अलाउंस दिया जाता है। वो ये रूरल प्लेसेस के लिए 1,200 रुपीज़ है, और एरिया के हिसाब से डिफर करता है। मेट्रोज के लिए 1,950 रहता है। लॉजिंग एक्सपेंसेस, सपोज आप कहाँ पे ड्यूटी में जा रहे हैं और आपको कहाँ पे लॉज में रुकना पड़ा, तो उसके लिए भी बैंक रीइंबर्स करता है आपको। रूरल प्लेसेस के लिए 800 है, और मेट्रोज के लिए 1,600 है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको कितना अलाउंसेस मिलता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है। सपोज आपका ट्रांसफ़र मैनुअल रिक्वेस्ट पे होता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको कुछ भी अलाउंसेस नहीं मिलता है। पर अगर आपको बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है तो आपको कुछ अलाउंसेस मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स में। आपको 7 डेज का हल्टिंग अलाउंस मिलता है। वो होता है 7 × 1,200, 1,200 अदर प्लेसेस के लिए है, यानी कि रूरल प्लेसेस इसमें आता है। टोटल होता है 8,400। अगर आपका पोस्टिंग मेट्रो में आता है तो ये जो अलाउंस मिलता है 7 × 1,950 रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पैकिंग अलाउंस। ये आपको 25,000 लमसम मिल जाता है, और ये डिक्लेरेशन बेसिस पे रहता है।
और आपका जो सामान आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए आपको बिल सबमिट करना पड़ता है आईबीए अप्रूव ट्रांसपोर्टर का, और उसके बेसिस पे आपको वो बिल भी सैंक्शन होता है। उसके साथ आपको 7 डेज का ज्वाइनिंग टाइम और या ज्वाइनिंग लीव आपको मिलता है। आपको जब ट्रांसफ़र होता है आपको थोड़ा दिक्कत होता है सभी प्लेसमेंट के लिए, तो इसके लिए आपको 7 डेज का ज्वाइनिंग टाइम भी मिलता है। और आप जब ट्रैवल करेंगे फर्स्ट क्लास एसी नहीं तो सेकंड क्लास एसी में, वो अमाउंट भी आपको रीइम्बर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल अलाउंसेस हम कवर किए हैं। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू इमीडिएटली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ हिट द लाइक बटन if you find the content useful and subscribe to my channel Ask Me Finance for more contents like this. Thank you.